Hello students, good evening. Welcome back to this channel. How are you all? I hope you all are fine. So students, in this video we are going to learn another topic lithosphere. So ये आज के ये सेशन में हमने लर्न करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू देख लिए थे, है कि नहीं? ये चैप्टर का सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये वाला आज का ये सेशन में हमने डिटेल स्टडी करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। ओके बच्चों, सो वेरी इंटरेस्टिंग है। सो स्टूडेंट्स, देखिए लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर क्या होती है, मैं आज ना आप लोगों को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी और डिटेल एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों ने अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो बच्चों लिथोस्फीयर क्या होती है, हमको पता है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन मीन्स ये जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं ना, एक सेकेंड मुझे हाईलाइट पेन लेने दीजिए। सो बच्चों लिथोस्फीयर क्या होती है, लिथोस्फीयर मीन्स ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकेंड। ये जो पोर्शन आप लोगों ने देख पा रहे हैं, ये जो लाइक ब्राउन कलर, और यहाँ पे जो अपने माउंटेन देख रहे हैं, ये सारे माउंटेन्स और ये वाला जो ब्राउन का पोर्शन, ये सारे हमारे लिथोस्फीयर का अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि क्या, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मंटल सॉलिड, मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जमीन है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि सारे कॉन्टिनेंट को हम किस में कंसिडर करते हैं, लिथोस्फीयर का अंदर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब लैंड, ओके, ऑब्वियस बात है। तो सॉइल, रॉकी सरफेस, माउंटेन्स, ये सारे हमारे लिथोस्फीयर का अंदर हम कंसिडर करते हैं। देखिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन, मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। इट इंक्लूड्स, सो लिथोस्फीयर क्या क्या चीजें को वो मतलब इंक्लूड करती है अपना अंदर, यहाँ पे देखिए, द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो ऊपर सरफेस में जो भी रॉक्स है, द थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल जहाँ पे हमने चलते हैं, घूमते हैं, घर बनाते हैं, ये वाला जो थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स मतलब ये वाला जो इमेज में दे रखी हूँ, ये है न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमको एनर्जी देती है, हमको हेल्दी रखता है, ठीक है, काम करने के लिए हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। थिंग्स विच द लिविंग बींग्स नीड्स टू स्टे हेल्दी, ओके, सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑल लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑल लिविंग बींग्स, जैसे कि हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, लाइक बैक्टीरिया, जिनका लाइफ है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये डाउट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज नथिंग बट सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सॉलिड पोर्शन क्या क्या चीजें को कंसिडर करता है, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, ये दो चीजें याद हो गया। सेकेंड वन, देर आर टू मेन डिविजन ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारा जो अर्थ सरफेस है बच्चों, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, अर्थ सरफेस हमारा टू मेन पार्ट में डिवाइड हुआ है। चलिए हम देखते हैं, वन हो गया लैंड मासेस और हो गया वाटर बॉडी। ये सर नो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये अर्थ सरफेस टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि हमने भी पिछले स्लाइड में रीड किया। एक हो गया ह्यूज लैंड मासेस और एक लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक, ये हो गया लैंड मासेस, सारे कॉन्टिनेंट्स लैंड मासेस, जैसे कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लैंड मासेस। और जो ये ब्लू कलर का पार्ट आप लोग ने देख रहे हैं, ये सारे ह्यूज वाटर बॉडीज, ओशन फ्लोर, ठीक है। डाउट क्लियर? ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ये टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो लैंड और दूसरा क्या है, वाटर बॉडी, ये दो में डिवाइड हुआ, ठीक है बच्चों, डाउट क्लियर? यस।
देखिए, द ऑल ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। ये बस मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग में समझा रही हूँ, ठीक है, नो वरीज, ये इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। देखिए, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मैं ये पिछले स्लाइड में चलते हैं फिर से। देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है कि कोई ओशन एक दूसरा ओशन से मतलब एक ओशन दूसरे से मतलब सेपरेट है? नहीं। देखिए, यहाँ पे सारे जो ओशन है आपस में कनेक्टेड है। यस और नो? देखिए यहाँ पे ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो ये समझ में आ ही गया आप लोगों को। यू you look at the world map, you can observe that not all land masses are connected। जैसे कि सारे हमारा ओशंस कनेक्टेड, वैसे हमारा सारे लैंड masses कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से वो सेपरेट है। कैसे सेपरेट है ना, जो हमारा ओशन है ना, वाटर बॉडीज सेपरेट कर देते हैं एक कंटिनेंट को दूसरे से। सो ये फिर से हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए, मैं उसको जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये सारे क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, नॉट कनेक्टेड, राइट। यहाँ पे देखिए, एशिया एंड यूरोप ओनली कनेक्टेड बट अदर कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये बीच बीच में सारे क्या है, वाटर है, वाटर बॉडी। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को फिर से। ये था हमारा स्लाइड, ठीक है। सी लेवल इज द सेम एवरीवेयर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट स्लाइड कर चलते हैं। सी माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक राइजेस 8,848 मीटर्स। सो बच्चों ये ध्यान रख के याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट मतलब हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, above the sea level। The Mariana Trench in the Pacific Ocean has the greatest depth of 11,022 meter below sea level। बच्चों ये रखिए, हमारा जो लैंड सरफेस का ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, और उसका मतलब कितना मीटर हाइट है, 8,848। वैसे ही हमारी जमीन का जो नीचे है मतलब सी लेवल कितना डीप तक है, 11,000। तो बच्चों यहाँ पे ही गेस करो कि कहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ऑक्यूपाई होती है, वाटर लेवल पे कि हमारा लैंड पे। देखिए ये जो हमारा ओशन, ठीक है, एकदम डीपेस्ट 11,000, जमीन पे कितना हाइट है, 8,848। तो हमको अभी पता चला जो सी लेवल है बहुत डीप तक है, ठीक है। So this shows that the depth of the sea is much greater than the height of the highest mountain। Okay, so ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, माउंट एवरेस्ट, ये है हमारा माउंट एवरेस्ट का इमेज मैंने यहाँ पे दी, और हमने देखेंगे मरियाना ट्रेंच भी, और एक इमेज। माउंट एवरेस्ट, ये हो गया इमेज। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्टिनेंट्स। ओके, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स हमारा लिथोस्फीयर का अंदर ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमको पता है लिथोस्फीयर मीन्स लैंड। सो ऑल कॉन्टिनेंट्स आर कंसिडर्ड इन लिथोस्फीयर। सो बच्चों यहाँ पे देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। सो बच्चों बताइए हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स बताइए क्या क्या है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हो गया, ये है हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो बच्चों ये भी मैंने आप लोग को दिखाऊंगी मैप पे कि हमारा जो ये सारे कॉन्टिनेंट है मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए हम देखते हैं उसको, ठीक है।
मैं आप लोगों को ये वाला स्लाइड पे ले चलती हूँ जहाँ पे कि हमारा वर्ल्ड मैप है। देखिए, ये है हमारा अर्थ का जो पिक्चर। ओके, एक सेकेंड बच्चों, मेरा माउस कहाँ गया। ये देखिए, ये है हमारा इक्वेटर जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। और ये वाला जो पोर्शन है हमें उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ये वाला हिस्सा को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आप ये इमेज देख के ही बताइए, इमेज देखकर ही बताइए कि देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने कितना कंटिनेंट देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, हाफ ऑफ द अफ्रीका, यूरोप, एशिया। ठीक है, आप लोगों को पता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में हम कितना कंटिनेंट देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, हाफ ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो बच्चों यहीं से हमारा लाइक प्रूव हो गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ज्यादातर लैंड है। ओके, चलिए फिर हम वो स्लाइड कर चलते हैं जहां पे हमने पढ़ाई कर रहे थे, ये वाला स्लाइड था। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये देखिए, एशिया। अभी हमने एशिया के बारे में डिटेल जानकारी और डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एशिया। बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। देखिए, हमारा अगर ये हो गया अर्थ, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन जो एशिया कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट देके कौन सा हमारा लैटिट्यूड पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इमेज पे। चलिए, आपको एक इमेज की ओर ले चलती हूँ। हम वही इमेज पे चलते हैं फिर से। ये देखिए, पहले उसका मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर आप लोग को पता ही है, ये सर नो इक्वेटर। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा एशिया दे के पास करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये है एशिया कंटिनेंट। ठीक है, एशिया कंटिनेंट दे के ये पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आ गया बच्चों? यस, फिर से हम वापस चलते हैं जहां पे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया। हो गया, हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। एशिया लाइज मेनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशिया लाइज मेनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर? फिर से हमको बार बार वो इमेज के पास जाना पड़ेगा। बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारा एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे ये है ईस्टर्न। अगर मान लो कि हम अर्थ को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड बच्चों। अगर हमने उसको ए से डिवाइड कर देंगे, आप लोग को पता है हमारा क्या क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि अर्थ को इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सी, आप लोगों ने बताइए ये कौन सा हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न। ठीक है, एशिया लाइज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द यूरल माउंटेन्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप ऑन द वेस्ट। ये क्या होते हैं, यूरल माउंटेन। ये एक माउंटेन है जो कि एशिया और यूरोप को दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो वो क्या है? सो बच्चों चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द कंबाइंड लैंड मैसेज ऑफ यूरोप एंड एशिया। द कंबाइंड लैंड मैसेज ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया।
आप लोगों ने अभी देख लिया एशिया एंड यूरोप, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ना, बीच में एक यूरल माउंटेन है, ठीक है। तो एशिया प्लस यूरोप ये दोनों को मिला के हम कहते हैं यूरेशिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। बच्चों ये वेरी इंटरेस्टिंग है और याद रखने का भी चीज भी है। एशिया, ये एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है। चलिए मैं फिर से वो स्लाइड की ओर ले जाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चों देखिए, एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है कि नहीं, मुझे बताइए। सारे आपने देख लीजिए, सारे बच्चों यहाँ पे देखिए, फोकस करिए, कौन सा कंटिनेंट सबसे लार्जेस्ट है, एशिया, यस और नो। अगर हमने वर्ल्ड मैप का ऊपर देखेंगे तो एशिया सबसे बड़ा है। ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, आप लोग को पता है, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो सबसे बड़ा का क्या, कौन सा कंटिनेंट है, एशिया, ठीक है। समझ में आ गया, यस, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। सो एशिया कंटिनेंट कवरिंग 1/3 ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। अर्थ में जितना भी लैंड एरिया है, तो एशिया कंटिनेंट कितना लैंड कवर कर रही है, यहाँ पे 1/3। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, हम देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा एशिया कंटिनेंट, उसका एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, ये लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ये सारे कंट्रीज है, रसिया, मंगोलिया, चाइना। रसिया सबसे बड़ा कंट्री, आप लोगों को पता ही है, वर्ल्ड का ही, लाइक लार्जेस्ट कंट्री, नॉट कंटिनेंट। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह, इंडिया, हम भी यहीं पे है, एशिया कंटिनेंट से हम बिलोंग करते हैं, है ना। हमारा इंडिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तेहरान, चाइना, मंगोलिया, ये सारे एशिया कंटिनेंट का अंदर ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया एशिया का मैप। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, यूरोप। अभी हमने यूरोप कंटिनेंट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। तो ये तो ऑब्वियस बात है, आप लोगों को तो बहुत बार मैंने दिखाया वो मैप। तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, ठीक है। ये है यूरोप का मैप। हमने देखा एशिया कितना बड़ा था उससे एज कम्पेयर टू एशिया, यूरोप इज ऑब्वियस बात है कि छोटा ही है, ठीक है। सो इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये कहाँ पे लाई करता है, वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया का वेस्ट में ये लाई करता है। कैसे, हमने ये स्लाइड पे भी देखा था, देखिए ये है एशिया, एशिया का वेस्ट साइड में ही यूरोप लाई करता है, ठीक है, लोकेटेड। हमको पता है एशिया का ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट डायरेक्शन। सो यूरोप लोकेटेड वेस्ट ऑफ द एशिया कंटिनेंट, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू यूरोप। बच्चे जैसे हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द एशिया, वैसे ही आर्कटिकल सर्कल पासेस थ्रू यूरोप। कौन सा सर्कल पासेस थ्रू द यूरोप, ये देखिए आर्कटिक सर्कल, ये वाला पासेस थ्रू द यूरोप, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो कि हमारा यूरोप दे के पास करती है। यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स ए पेनिनसुला। जैसे कि हमने देखा वो मैप में, वो यूरोप क्या करती है ना, 3 साइड, जैसे कि हो गया उसका नॉर्थ, ये मैं दिखाती हूँ, उसका नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, ये तीनों को वाटर बॉडी कनेक्ट होती है। और जो ये वाला ईस्ट वाला एरिया, मतलब यूरोप का ईस्ट एंड एशिया का वेस्ट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है कि यूराल माउंटेन है ना, जो कि ये दोनों को जोड़ रहा है। एशिया एंड यूरोप ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, यूरल माउंटेन, ओके। 1 साइड कनेक्टेड विथ लैंड एंड 3 साइड्स कनेक्टेड विथ वाटर बॉडीज। सो यूरोप ऑल्सो कंटिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पेनिनसुला, ओके। ये है यूरोप कंटिनेंट का
साइज, और शेप भी कह सकते हो, शेप देखने के लिए उस ऐसे ही है। चलो बच्चों, चले चलते हैं नेक्स्ट कंटिनेंट की ओर, जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। बच्चों, हमको पता है एशिया सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया नंबर 1 में आती है। उसके सेकेंड में जो लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। यहाँ पे चलते हैं फिर से। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। एशिया के बाद आप लोगों को फिर कौन सा एक बड़ा कंटिनेंट दिख रहा है यहाँ पे? अफ्रीका। ये जो देखिए ऑरेंज कलर का, ये है अफ्रीका। ठीक है, देखिए ये है, हो गया हमारा एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट। उसके बाद आती है अफ्रीका, ये नंबर 2 में। ओके, ये नंबर 1, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अफ्रीका नंबर 2 लार्जेस्ट कंटिनेंट। ओके, सो चलते हैं फिर से अफ्रीका की ओर। द इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ अफ्रीका। बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एशिया दे के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, और यूरोप दे के हमारा आर्कटिक सर्कल पास करती है। वैसे ही और एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड जो कि हो गया इक्वेटर, हमारा अफ्रीका कंटिनेंट दे के पास करती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैंने, देखिए ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या करती है बच्चों? इट्स पासेस थ्रू द अफ्रीका कंटिनेंट। यस और नो? ये वाला जो एरिया अफ्रीका का, ये वाला एरिया देखिए, ये हमारा इक्वेटर पास करती है। ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द रेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसका बड़ा वाला जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और जो कुछ हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मतलब ये एक ही कंटिनेंट है जो कि 2 हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों दे के पास करता है बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड अफ्रीका कंटिनेंट दे के पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज इन अफ्रीका। और यहाँ का जो खासियत क्या है, सहारा डेजर्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। बहुत गर्मी होता होगा ना, हॉट डेजर्ट कौन सा कंटिनेंट में देखने के लिए मिल जाएगा? अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये अफ्रीका कंटिनेंट का लोकेशन है। ठीक है, ये अफ्रीका कंटिनेंट चारों तरफ इसमें सराउंडेड हुआ है सी एंड ओशन वाटर। ठीक है, ये कोई जमीन में कनेक्टेड नहीं है, ये चारों तरफ पानी में ढका हुआ है। द नाइल, द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। हमने 2 चीजें यहाँ पे देखे, एक हो गया सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज इन अफ्रीका। सेकेंड थिंग, नाइल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबा वाला नदी भी यहाँ पे बहती है, इसका नाम है नाइल। ओके, बस समझ में आ गया। 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर इन दिस कंटिनेंट। फर्स्ट, this is the second largest continent. Second, 3 main important latitudes passing through the Africa. One is Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn. Third point, सहारा डेजर्ट सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, यही कंटिनेंट में ही मिल जाएगा। और एक हो गया नाइल जो लॉन्गेस्ट रिवर है। सो ये सारी चीजें हमको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। ये हो गया अफ्रीका कंटिनेंट का मतलब लोकेशन।
नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की ओर चलते, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, फर्स्ट हो गया हमारा एशिया, सेकंड हो गया अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पैनामा। ओके, तो हमने देखेंगे मैप में कैसे कनेक्टेड है। सो बच्चों, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ए स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक पतला सा लैंड के थ्रू कनेक्टेड है, जिसका नाम है इस्थमस पैनामा। ठीक है, हमने देखेंगे। चलिए वर्ल्ड मैप में दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे चलते हैं फिर से, हमको बार बार आना पड़ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। हमको हमारा मेन मोटो है समझना, तो हम आना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है यहाँ पे। मैं एक पॉइंटर ले जाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अरे ये वाला जो हिस्सा है ना, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड connected North America connected with South America and narrow strip of land, it is called Isthmus of Panama. Understood बच्चों? I hope आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। See, it lies entirely in the northern and western hemisphere. नॉर्थ अमेरिका का जो लोकेशन कहाँ है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। जैसे कि हमारा एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, वैसे ही ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट कर। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस, आर्कटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका ये तीनों ओशन में कनेक्टेड है। ठीक है, सराउंड में आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। एक सेकेंड बच्चों, ये देखिए आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और साउथ में और उसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन। ये तीनों कवर कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, ओके, डाउट क्लियर बच्चों? देखिए सो दिस इज द नॉर्थ अमेरिका का लाइक कॉन्टिनेंट का शेप है। देखिए ये। सो बच्चों, दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, देखिए कैसे है देखने में, आप लोगों ने देख सकते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका अभी हुआ, वैसे ही साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमने देखा है कि हमारा जो साउथ अमेरिका कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन वेस्ट। ये जो हमारा जो साउथ अमेरिका का लोकेशन है, मतलब उसका ईस्ट में हमने देखेंगे अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट में देखेंगे पैसिफिक ओशन। ठीक है, हम देख लेंगे वो वर्ल्ड मैप में। पहले मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए। द एंडीज माउंटेन, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू साउथ अमेरिका। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जैसे कि हो गया एंडीज माउंटेन्स। लार्जेस्ट रिवर हमने देखा था अफ्रीका में, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन द अफ्रीका कंटिनेंट। वैसे ही लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है अमेजन, ये साउथ अमेरिका में है। ओके बच्चों, क्लियर? ठीक है, हमने देखेंगे अभी लोकेशन ऑफ द साउथ अमेरिका। चलिए चलते वो स्लाइड की ओर। बच्चों देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका का लोकेशन पहला हम देख लेंगे। ये है साउथ अमेरिका, इसका लोकेशन है। देखिए हमने अभी देखा अटलांटिक ओशन ईस्ट में है और उसकी जो वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। आप लोगों ने देख लिया अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। समझ में आया? ये हो गया अटलांटिक ओशन, ये हो गया पैसिफिक ओशन। ठीक है, चलिए
सो चिल्ड्रन, दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका। ये देखने में कैसे है? उल्टा माउंटेन जैसे, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका का लोकेशन। ये सारे कंट्रीज है। ओके बच्चों, यस, आई होप आप लोग को ये शेप, लोकेशन एंड क्या क्या है साउथ अमेरिका का अंदर, आप लोगों को नॉलेज, अभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बच्चों, यहीं पे हमने देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है बच्चा। वेरी इंटरेस्टिंग क्या होती है, जैसे कि हमने विंटर में क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं ना, वैसे ही जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं बस समर में अपना क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अर्थ का पोजीशन चेंज हो जाती है इसलिए। चलिए बच्चों, हमने एक वीडियो में हमने देखा था शायद हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ 3rd चैप्टर में। सो आपने जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखते हैं उसका। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। बच्चों ये याद रखिए, हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट में क्या आती है? एशिया, सेकंड में अफ्रीका, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में साउथ अमेरिका, देन हमने देखा 5th में स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, ये याद रखिए। इट लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमने अभी सदर्न हेमिस्फीयर का देखा, साउथ अमेरिका, एंड अनदर वन इज द ऑस्ट्रेलिया। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, सो इट इज कॉल्ड द आइलैंड कंटिनेंट। ओके, सो ये जो ऑस्ट्रेलिया ना हमारा वर्ल्ड मैप में यहीं पे है, और उसके चारों तरफ सी एंड ओशन वाटर ही है, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं आइलैंड कंटिनेंट। ओके बच्चों, यहाँ पे 2-3 चीजें याद रख लीजिए। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट्स लाई कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड पॉइंट, इट इज कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट बिकॉज इसका जो चारों तरफ है ओशन एंड सी में कवर्ड है। ओके, तो हमने देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया मैप। यहाँ पे देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया मैप। ये सारे सी एंड ओशन वाटर में ढका हुआ है। ओके बच्चों, ये जो चारों तरफ ये सारे वाटर है, वाटर, ठीक है। उसको कहते हैं हम आइलैंड कंट्री और स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और नेक्स्ट लास्ट हमारा कंटिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, हमारा जो वर्ल्ड मैप में वहां पे मैंने दिखाऊंगी एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द साउथ पोल इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। ओके, ये जो कंटिनेंट है इसका जो लाइक सेंटर में साउथ पोल लाई करती है। ये देखिए, ये है अंटार्कटिका कंटिनेंट। यहाँ पे साउथ पोल भी है हमारा, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही। अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो। ये जो कंटिनेंट है ना कंप्लीटली कवर्ड विथ आइस शीट्स। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। वहां पे लाइफ नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। आपने यहाँ पे एनिमल्स देख सकते हैं, लेकिन कोई भी ह्यूमन बीइंग रहने का लायक नहीं है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस देयर। सो बहुत सारे कंट्रीज का वो रिसर्च सेंटर है, वो अभी तक भी रिसर्च कर रहे हैं ये कंटिनेंट के बारे में, ठीक है। इंडिया हैज 2 रिसर्च स्टेशन, वन इज मैत्री एंड सेकेंड वन इज द दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। 2 रिसर्च स्टेशन है इंडिया का। कहाँ पे? अंटार्कटिका कंटिनेंट में। सो बच्चों यहाँ पे 2-3 चीजें आप याद रखिए। अंटार्कटिका, इट्स एंटायरली लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर फर्स्ट। सेकेंड वन, साउथ पोल लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द कंटिनेंट। कंटिनेंट के बीच में साउथ पोल भी लाई करती है, और दिस कंटिनेंट कंप्लीटली कवर्ड विथ आइस।
एंड यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि इंडिया का रिसर्च स्टेशन का नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट। यहीं पे ये वाला हमारे वर्ल्ड मैप में आप अगर देखेंगे ना, ये होती है हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट। ओके, देखिए यहाँ पे एरो मार्क में दिया गया है, वो है वर्ल्ड मैप और ये है हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट का लोकेशन मैप। ठीक है, कंप्लीटली कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोग को मजा आ गया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन किया होगा। आज के सेशन का यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।